नॉर्मल गैल्वेनोमीटर को आपने कन्वर्ट किया एमीटर में, किस लिए? ताकि आप एक कंसिडरेबल लार्ज करंट मेजर कर सकें। ओम्स लॉ में आप जानते हैं सिंपली V इक्वल्स आई आर। तो करंट के साथ साथ वोल्टेज है, एक्चुअली वोल्टेज कॉज है, करंट उसका कंसीक्वेंस है। जब आप एक नॉर्मल गैल्वेनोमीटर लेते हैं, हल्की सी करंट IG, इस IG करंट से ही क्या बन गया आपके पास? फुल स्केल डिफ्लेक्शन आ गया। तो इस IG, इस बहुत हल्की सी IG, एक बहुत स्मॉल करंट को पास करने के लिए आपका पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? पोटेंशियल डिफरेंस भी बहुत कम होगा। दोनों ही बातें आप यहां से कह सकते हैं क्या? कि एक गैल्वेनोमीटर बहुत हल्की करंट के लिए फुल स्केल डिफ्लेक्शन दे देता है ऑफ द ऑर्डर ऑफ फ्यू माइक्रो एम्पियर। तो कन्वर्सली आप ये भी कह सकते हैं कि गैल्वेनोमीटर एक बहुत हल्के पोटेंशियल डिफरेंस के लिए क्या कर देता है? फुल स्केल डिफ्लेक्शन प्रोवाइड कर देता है, बहुत कम वोल्टेज के लिए, फ्यू मिली वोल्ट्स। लेकिन आपको नापने हैं कंसिडरेबल लार्ज वोल्ट, आपको 12 वोल्ट नापने, 20 वोल्ट नापने, 200 वोल्ट नापने। तो फिर इसमें क्या करना पड़ेगा? अब आपने इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें? वोल्ट मीटर में। ठीक है, वोल्ट मीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं? गैल्वेनोमीटर के साथ, गैल्वेनोमीटर कॉइल के साथ आपने जोड़ना है एक हाई रेजिस्टेंस। ये आपका गैल्वेनोमीटर, और गैल्वेनोमीटर के साथ एक हाई रेजिस्टेंस जोड़ना है जिसे कि कहते हैं लिमिटिंग रेजिस्टेंस, जो लिमिट कर दे, करंट को लिमिट कर दे किसमें? गैल्वेनोमीटर कॉइल में। और ये पूरा का पूरा अरेंजमेंट अब बन गया क्या? वोल्ट मीटर। ये पूरा का पूरा अरेंजमेंट क्या बन गया? वोल्ट मीटर। इस वोल्ट मीटर में कितना रेजिस्टेंस डालना है आपको सीरीज में, ये डिपेंड करता है कि आप क्या रेंज बनाना चाहते हैं। IG क्या है? मैक्सिमम करंट। कौन सी मैक्सिमम करंट है? दैट गिव्स व्हाट? दैट गिव्स फुल स्केल डिफ्लेक्शन। G क्या चीज है? रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर या रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर कॉइल। और आप क्या मेजर करना चाहते हैं? आप मेजर करना चाहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस V। V इज द व्हाट? potential difference to be measured। तो सीधी सी बात यह है कि V वोल्ट जिसे आप मेजर करना चाहते हैं, V वोल्ट अप्लाई करने पर इस गैल्वेनोमीटर के थ्रू कितनी करंट पास हो? उतनी करंट जिससे ये फुल स्केल डिफ्लेक्शन दे दे। बस यही करंट इसके अंदर पास होनी चाहिए। तो अब क्या सिंपल सी बात आई, रेजिस्टेंस है आपका कैपिटल R, गैल्वेनोमीटर का अपना रेजिस्टेंस कितना? कैपिटल G। टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया? टोटल रेजिस्टेंस हो गया आपका R प्लस जी। टोटल रेजिस्टेंस कितना बना? R प्लस जी। तो अब आपके लिए क्या बनेगा? V इज इक्वल टू आई जी इंटू R प्लस जी। आपको यहां से R कैलकुलेट करना है, तो R कैसे कैलकुलेट करेंगे आप? सिंपल सी बात है, R प्लस जी इक्वल्स V बाय आई जी। और अब आपके लिए R क्या बन गया? V बाय आई जी माइनस जी। दिस इज द रेजिस्टेंस टू बी कनेक्टेड इन सीरीज। प्रैक्टिकल इसका एग्जाम्पल लेते हैं, कल वाली ले लेते हैं हम। कितना लिया था कल हमने IG? बताइए जरा, IG कितना लिया था कल वाले एग्जाम्पल में?
10 मिली एम्पियर। 10 मिली एम्पियर पर फुल स्केल डिफ्लेक्शन देता है, तो 10 इंटू 10⁻³ एम्पियर IG हो गया। कैपिटल G कितना लिया था, शायद 500 ओम। 500 ओम। तो अब आपको कितने वोल्टेज के लिए बनाया जाए, बताइए कितने वोल्ट के लिए कन्वर्ट किया जाए, कितने वोल्ट मैक्सिमम मेजर करने वाला वोल्टमीटर बनाया जाए, मैक्सिमम कितने वोल्ट वाला बनाया जाए, 200 वोल्ट वाला बनाया जाए। हम चाहते हैं, आप चाहते हैं कि ये एक ऐसा वोल्टमीटर बन जाए जो 200 वोल्ट अप्लाई करने पर फुल स्केल डिफ्लेक्शन प्रोवाइड करे। 200 वोल्ट अप्लाई करने पर फुल स्केल डिफ्लेक्शन प्रोवाइड करे। तो अब आपको कितना सीरीज रेजिस्टेंस इसके लिए डालना होगा, R इज इक्वल्स टू 200 बाय 10 इंटू 10⁻³ माइनस कितना 500। क्या बनेगा ये, 20,000 माइनस, तो R इक्वल्स 19,500 ओम का रेजिस्टेंस आपको लगाना पड़ेगा। कहाँ, सीरीज में। और क्या कंडीशन बनेगी फिर कंडीशन बनेगी कि जब आपने इस पूरे अरेंजमेंट के अक्रॉस लगाया, कितना वोल्ट लगाया, 200 वोल्ट। 200 वोल्ट आपने यहाँ लगाया, तब इस गैल्वेनोमीटर की रीडिंग फुल स्केल पर पहुंच जाएगी। कितनी करंट फ्लो करेगी इस टाइम इसके अंदर, आप कैलकुलेट करके देख लीजिए कितनी करंट इस टाइम फ्लो करने वाली है। 200 वोल्ट आपने अप्लाई किया है और टोटल रेजिस्टेंस कितना बन रहा है, 19,500 प्लस 500 कितना बन रहा है, बताओ कितनी आ गई, बताओ 10 मिली एम्पियर करंट आ गई। तो रेजिस्टेंस आपने सीरीज में लगाना है, इतना रेजिस्टेंस लगाना है जो आपके टू बी मेजर वोल्टेज अप्लाई करने पर इस पूरे अरेंजमेंट में करंट सेट करे। कितनी करंट सेट कर दे मैक्सिमम, जितनी करंट पर गैल्वेनोमीटर फुल स्केल डिफ्लेक्शन प्रोवाइड करता है। ठीक है, अगर इसी गैल्वेनोमीटर को आपने बनाना है 300 वोल्ट तक मेजर करने के लिए, तो सिंपल सी बात है, यहां आपको क्या लेना है, 300 वोल्ट लेना, और आर की वैल्यू और भी बड़ी आ जाएगी। फिर 500 वोल्ट तक के लिए आपको लेना है कि आप चाहते हैं कि इससे आप मैक्सिमम 500 वोल्ट तक मेजर कर पाए, तो आपको यहाँ 500 वोल्ट लेना है, आर की वैल्यू और भी बड़ी निकल कर आएगी। जितना ज्यादा वोल्टेज आप मेजर करवाना चाहते हैं उतना ही लार्जर रेजिस्टेंस यहाँ आपको डालना पड़ेगा सीरीज में। अब इसमें एक क्वेश्चन, तो ये है सिंपल, आपका सिंपलेस्ट क्वेश्चन है ये, और बहुत बहुत प्रोबेबल है, एग्जाम में खूब आ रहा है। गैल्वेनोमीटर को एमीटर में या गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट करने के लिए न्यूमेरिकल्स खूब आ रहे हैं, और सिंपल सा न्यूमेरिकल होता है, 2 नंबर का होता है, लगभग 2 नंबर आपको पूरे के पूरे मिल जाते हैं। लेकिन फिर इससे ऊपर का न्यूमेरिकल क्या आता है कि एक बार आपने इस वोल्ट गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट कर लिया वोल्टमीटर में, कैसे वोल्टमीटर में, जो 200 वोल्ट तक मेजर कर सके। अब बताइए कि आगे और फर्दर क्या किया जाए ताकि ये 200 से बढ़कर के इसकी रेंज क्या हो जाए, इसकी रेंज 400 हो जाए। क्या करें ताकि अब 200 वाला ही, जिसे आप पहले 200 वोल्ट तक बना चुके थे, अब वो 400 वोल्ट तक मेजर करे। तो सिंपल सी बात यह है कि अब जो इसका टोटल रेजिस्टेंस निकल कर आया है, टोटल रेजिस्टेंस भी यहां हम लिख लें, टोटल रेजिस्टेंस कितना, R प्लस जी, कितना बनेगा ये, 20,000 ओम। बस अब क्या करना है, अगर आपको रेंज बढ़ानी है तो सिंपल सी बात है, आपने क्या करना है कि अब जो टोटल रेजिस्टेंस आपका बन रहा है, इसे आप गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस ले लीजिए। फुल स्केल डिफ्लेक्शन के लिए करंट वही की वही रहेगी आपकी जो पहले थी, और नए वोल्टेज के लिए कैलकुलेट कर लीजिए।
तो अगर आप चाहते हैं कि वोल्ट रेंज टू इंक्रीज द रेंज फ्रॉम 200 वोल्ट टू से 500 वोल्ट, 500 वोल्ट तक आप रेंज इसकी इंक्रीज करना चाहते हैं, तो सिंपल सी क्या है बात, इस बार भी आपको आईजी उतना ही लेना। देखो ध्यान से समझो, फुल स्केल डिफ्लेक्शन पर करंट होनी चाहिए आईजी के इक्वल। अगर आपको 500 वोल्ट तक मेजर करवाना है तो ये आपकी हेडेक है कि कितना रेजिस्टेंस डाले। गैल्वेनोमीटर को इस बात से कोई मतलब नहीं है। गैल्वेनोमीटर को सिंपल सी मतलब है कि मेरे अंदर करंट आईजी फ्लो करेगी तो मैं फुल स्केल डिफ्लेक्शन दे दूंगा। उस आईजी को मेंटेन करने के लिए आपको क्या करना है, ये आपकी बात है। तो फुल स्केल डिफ्लेक्शन अभी भी कितना, 10 मिली एम्पियर, 10 इंटू 10⁻³ एम्पियर। और जो अब गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस ले लेना है आपको, वो गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस अब केवल जी नहीं लेना, पूरा ओवरऑल रेजिस्टेंस लेना है। कितना ओवरऑल रेजिस्टेंस अभी हमने फाइंड किया था, 20,000 वोल्ट, 20,000 ओम। और नए वोल्टेज अब आपको कितने बनाने हैं, नए वोल्टेज कितने तक आपको रेंज करना है, 500 वोल्ट तक आपको रेंज करना है। फॉर्मूला वही का वही लगेगा, आर डैश इक्वल्स वी डैश बाय आई जी माइनस जी, जी डैश। तो आर डैश कितना आपको फाइंड करना है, और अभी वी डैश कितना इस बार हो गया 500, और आई जी कितना 10 इंटू 10⁻³ और गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस अब लेना आपको कितना पूरा 20,000 ओम। तो अब आपके लिए आर डैश कितना बना, कितना बनेगा ये बताओ, ये बनेगा 50,000 माइनस 20,000। तो सिंपल सी बात है, आर डैश इज इक्वल टू व्हाट, 30,000 ओम। अब ये रेजिस्टेंस और डालना पड़ेगा आपको यहां, जो पहले आपने लगाया हुआ था वो तो है ही लगाया हुआ, लेकिन उसके एडिशन में आपको 30,000 वोल्ट अब का ओम रेजिस्टेंस अभी और डालना पड़ेगा, तब जाकर के आपकी जो रेंज है वो कितनी मिल जाएगी, उतनी आपको रेंज मिल जाएगी 500 वोल्ट की। क्लियर है इतनी बात। हेडिंग आपने डाली है, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर। करंट कैरिंग कैपेसिटी ऑफ गैल्वेनोमीटर इज वेरी स्मॉल, it gives full scale reading for very small current of the order of few milliampere, that is it gives full scale deflection। जगह लिखो आप in other words, in other words it gives full scale deflection for a very small potential difference, for a very small potential difference applied across it to convert galvanometer into voltmeter to measure considerable large voltage, a high resistance called limiting resistance is to be connected in series with galvanometer coil। एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है कि वोल्टमीटर आप कैसे कनेक्ट करते हैं, वोल्टेज मेजर करने के लिए वोल्टमीटर कैसे कनेक्ट किया जाता है और क्यों कनेक्ट किया। तो सर्किट के किसी भी कंपोनेंट के अक्रॉस आपको अगर पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है तब आपने वोल्टमीटर लगाना होगा पैरेलल में। ये आपका एक सर्किट है, सर्किट में एक सोर्स ऑफ ईएमएफ लगा हुआ है, करंट स्टैब्लिश है, यहां करंट I1 है, यहां करंट I2 है, ये करंट I है। तीन कंपोनेंट बनाए सर्किट में। अगर आपको R2 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, आपको ये चाहिए कि R2 के सिरों पर कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, तब आपने दो तार यहां जोड़ने पड़ेंगे।
यहां से दो टर्मिनल आपको टैप टैप निकालने पड़ेंगे बाहर, और यहां जिस कंपोनेंट के अक्रॉस आप चाहते हैं वोल्टेज मेजर करना, उसके पैरेलल में आपको लगा दिया जाएगा। कोई बता सकता है कि पैरेलल में क्यों लगाना पड़ेगा हमें? टेस्ट सेम होते हैं। सिंपल सी बात यह है कि पैरेलल में जो भी कंपोनेंट्स लगे होंगे उन दोनों के पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। तो R2 का पोटेंशियल डिफरेंस और खुद इस वोल्ट मीटर का पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। जितना पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट मीटर में शो होगा उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? R2 का है। पैरेलल में हमें इसे लगाना पड़ेगा क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज सेम होते हैं। गैल्वेनोमीटर को सीरीज में लगाना पड़ा था ताकि सारी करंट जिसे मेजर करना वो गैल्वेनोमीटर उससे एमीटर से पास हो। अब R2 के साथ आपने एक वोल्ट मीटर लगा दिया, वोल्ट मीटर का कुछ ना कुछ तो अपना रेजिस्टेंस होगा ही। ठीक है, आपने बहुत बड़ा कर दिया, इसका रेजिस्टेंस कितना कर दिया? 20,000 ओम कर दिया आपने इसका रेजिस्टेंस, लेकिन कुछ तो रेजिस्टेंस है ना। और जब एक गिवन रेजिस्टेंस के पैरेलल में आप एक नया रेजिस्टेंस लाते हैं तो फिर इसका ओवरऑल रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाता है। ओवरऑल रेजिस्टेंस सबसे छोटे रेजिस्टेंस से भी कम हो गया। तो अब इसने वोल्ट मीटर ने अपनी प्रेजेंस से सर्किट का रेजिस्टेंस डिक्रीज कर दिया। यहां डिक्रीज हुआ तो R1 और R2 का ओवरऑल भी डिक्रीज हो गया। I1 की वैल्यू बदल जाएगी, I2 की वैल्यू बदल जाएगी, और I1 I2 की वैल्यू बदलते ही क्या होगा कि इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस वो पोटेंशियल डिफरेंस नहीं रह पाएगा जो वोल्ट मीटर की एब्सेंस में था। वोल्ट मीटर की एब्सेंस में कुछ और वोल्टेज था। वोल्ट मीटर लगाते ही वोल्ट मीटर ने अपने रेजिस्टेंस के कारण ओवरऑल रेजिस्टेंस को डिक्रीज कर दिया, करंट्स चेंज हो गई, और करंट चेंज होने पर पोटेंशियल डिफरेंस भी चेंज हो गया। इसका मतलब वोल्ट मीटर से कभी भी आप एग्जैक्ट एक्यूरेट रियल वोल्टेज मेजर नहीं कर सकते, कभी भी नहीं कर सकते। तो ये वोल्ट मीटर जो आपने पैरेलल में लगाया है, ये रेजिस्टेंस ऑल्टर ना करे, रेजिस्टेंस चेंज ना करे, इसके लिए क्या जरूरी है? अगर आप R2 के पैरेलल में, अगर आप R2 के पैरेलल में एक इनफाइनाइट रेजिस्टेंस डाल दो तो कुल मिलाकर रेजिस्टेंस कितना होगा कॉम्बिनेशन का? इनफाइनाइट नहीं होगा बेटा, इनमें सोच समझ के जवाब दो, इनफाइनाइट नहीं होगा, R2 ही रहेगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस आपका होता है R1 R2 बाय R1 प्लस R2, या इसको और मैं लिखूं तो रेजिस्टेंस इन पैरेलल इक्वल्स R1 प्लस 1 R2। अगर आपने R1 के साथ में R2 डाल दिया इंफिनिटी, तो फिर रेजिस्टेंस इन पैरेलल इक्वल्स R1 प्लस इंफिनिटी, ये तो पूरा जीरो हो गया। तो फिर रेजिस्टेंस पैरेलल का रेजिस्टेंस भी उतना ही रहेगा जितना कि है। इंफिनिटी से कम कितने किसी भी वैल्यू का रेजिस्टेंस अगर आप पैरेलल में लगा दें, इंफिनिटी से कम किसी भी वैल्यू का रेजिस्टेंस आप पैरेलल में लगा दें तो ओवरऑल रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगा। लेकिन आप ये चाहते हैं कि वोल्ट मीटर के लगाने से ओवरऑल रेजिस्टेंस चेंज ना हो, तो फिर वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए? इंफिनिटी होना चाहिए। वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस इंफिनिटी होना चाहिए। आइडियल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस कितना? इंफिनिटी। अब दूसरी समस्या पर आ जाओ कि अगर आपने यहां इतना बड़ा रेजिस्टेंस डाल दिया ताकि दोनों मिलकर रेजिस्टेंस हो जाए इंफिनिटी, तो फिर इसमें करंट कितनी जाएगी? करंट IG की वैल्यू अब कितनी होगी? अब IG की वैल्यू V बाय इंफिनिटी होगी। लगाते रहे उसके ऊपर वोल्टेज, करंट ही नहीं जाने वाली। जब करंट नहीं जाएगी वोल्ट मीटर के अंदर तो क्या होगा? डिफ्लेक्शन क्यों देगा फिर ये? मतलब क्या हुआ कि इनफाइनाइट रेजिस्टेंस का वोल्ट मीटर तो पॉसिबल नहीं है। इनफाइनाइट रेजिस्टेंस वाला वोल्ट मीटर पॉसिबल नहीं है, और इंफिनिटी से कम किसी भी रेजिस्टेंस का आप वोल्ट मीटर बनाते हैं तो वो वोल्ट मीटर अपनी प्रेजेंस से रीडिंग चेंज कर देगा, एक्यूरेट वोल्टेज नहीं नापेगा।
तो फिर इसके बीच में कंप्रोमाइज, क्या कंप्रोमाइज? ठीक है इन्फिनिटी नहीं कर सकते, लेकिन जितनी भी हाईएस्ट वैल्यू पॉसिबल हो सके उतनी रखो। रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर क्या रखा जाए? जितना भी ज्यादा हो सके उतना रख लो, इन्फिनिटी नहीं पहुंच सकता। ठीक है, अब यहां बात आती है कि ये जो आपने लिमिटिंग रेजिस्टेंस डाला है सीरीज में, इसका क्या फायदा है? पहला फायदा तो यही हुआ कि सीरीज में आकर इसने वोल्ट मीटर का ओवरऑल रेजिस्टेंस बढ़ा दिया। पहले तो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कुल कितना था? कुल था 500 ओम। सीरीज रेजिस्टेंस लगाया आपने 20,000, बहुत बड़ा चेंज कर दिया इसने, काफी बड़ा, काफी ऊंचा कर दिया रेजिस्टेंस। तो पहले तो ये कि रेजिस्टेंस, ओवरऑल रेजिस्टेंस बढ़ा दिया इस लिमिटिंग रेजिस्टेंस ने, और रेजिस्टेंस ज्यादा होना, वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस ज्यादा होना, ये वोल्ट मीटर की एक अच्छी डिजायरेबल प्रॉपर्टी है। तो पहला काम तो इसने करा कि वोल्ट मीटर की क्वालिटी बढ़ा दी, इसने बढ़िया अच्छा कर दिया वो। और दूसरा इसने क्या काम किया? रेंज बढ़ा दी। जो फ्यू माइक्रो वोल्ट या मिली वोल्ट पर फुल स्केल डिफ्लेक्शन दे रहा था, अब वो 200 ओम पे, 200 वोल्ट पे जाके डिफ्लेक्शन दे रहा है। तीसरा फायदा इसका फिर से वही है, क्या? देखो, अगर आप ये लिमिटिंग रेजिस्टेंस ना डालें और 200 वोल्ट लगा दें, अभी आपने लिमिटिंग रेजिस्टेंस डाला, अभी आपने लिमिटिंग रेजिस्टेंस डाला, 200 वोल्ट अप्लाई कर दिए, तो कितनी करंट फ्लो करी इस गैल्वेनोमीटर कॉइल में? 10 मिली एम्पियर। उसे ये गैल्वेनोमीटर झेल लेगा फुल स्केल डिफ्लेक्शन पर। लेकिन इत्तेफाक से आपने क्या करा? आपने गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस सीरीज में कुछ भी नहीं डाला, 200 वोल्ट लगा दिए, और कितना? 500 ओम पर। तो कितनी करंट इसके अंदर फ्लो कर जाएगी? 2/5 एम्पियर। कितना हो गया? 0.4 एम्पियर। 400 मिली एम्पियर की करंट इसमें फ्लो कर जाएगी, सत्यानाश हो जाएगा 1 मिनट के अंदर अंदर, गैल्वेनोमीटर कॉइल में से धुआं उड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि इस बेचारी का जो कॉइल का वायर था वो इतना पतला वायर था कि वो 10 मिली एम्पियर तक की करंट ही टॉलरेट कर सकता था। आपने पहुंचा दी उस पर करंट कितनी? 400 मिली एम्पियर। तो फ्यू सेकंड में खत्म हो गया। तो दूसरा काम क्या किया इसने? सीरीज रेजिस्टेंस ने काम किया क्या कि इसने गैल्वेनोमीटर के थ्रू करंट को लिमिट कर दिया, इतना कम कर दिया जिसे गैल्वेनोमीटर कॉइल सेफली टॉलरेट कर सकता है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको ये बता रहा हूं, ये क्वेश्चंस के आंसर है, ये सारे क्वेश्चंस के आंसर्स हैं ये, जो इसके साथ लग करके आ रहे हैं। ठीक है, तो पहले तो आप लिखिए एक नोट, जैसे पीछे लिखा था वैसे ही लिखेंगे नोट। लिखिए, सिंस पोटेंशियल डिफरेंस across all the components of circuit connected in parallel is same, that's why voltmeter is to be connected in parallel to the component of circuit across which potential difference is to be measured, and hence voltmeter decreases the overall resistance of circuit. That's why it is desirable that the resistance of voltmeter should be as high as possible. The resistance of ideal voltmeter is infinity. अब आप लिखिए फंक्शन ऑफ हाई रेजिस्टेंस इन वोल्टमीटर। नंबर 1 पॉइंट, it increases the overall resistance of voltmeter, which is a desirable property of voltmeter. Second point, it decreases the current through galvanometer coil that can be safely tolerated, thus
preventing galvanometer coil burning out due to excessive current through it. Last point, it increases the range of voltmeter. It increases the range of voltmeter.